गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज रोटेशन मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये दो टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं है तो रोटेशनल मोशन में आपको सबसे ज्यादा मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना, ये सब हो सकते हैं। तो पहले ये दो कंसेप्ट को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अब हम लीनियर टू रोटेशन में जा रहे हैं। तो देखते हैं पहले दोस्तों, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो उसके लिए दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि आप एक मिड लाइन सपोज कर दो। सपोज फैन ऐसे घूमता है, तो फैन जब भी घूमता है तो उसके बीच में एक लाइन होती है जो फिक्स्ड लाइन है। अब उसके आसपास एक ये सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी गोल गोल घूम रहा है। अब दोस्तों ये पूरी ऑब्जेक्ट को समझना है तो कोई एक पॉइंट को पहले सिलेक्ट कर दो। ये हो गया हमारा पॉइंट पी, ये सेंटर। दोस्तों तो हमने जो किया वो पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया। जहां से आपको फाइंड करना है रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन ले लो यानी ओ। तो दोस्तों ये जो मैंने ड्रॉ किया वो वेक्टर आर हो जाएगा, यानी ओपी इज इक्वल टू मैं आर से डिफाइन कर दूं, जिसे मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे दोस्तों? पोजीशन वेक्टर। अब मैं इसको ऐसे रोटेट करवा रहा हूं, समझना, ऐसे, यानी ये अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे। तो उसके कारण उसकी ओमेगा, याद करो दोस्तों, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, राइट हैंड थंब रूल, ये ऐसे जाएगा तो ओमेगा कौन सी तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। ओमेगा कौन सी तरफ? ऊपर की तरफ जाएगा। अब ध्यान से दोस्तों ये वर्ड्स को समझना तो ज्यादा आपको समझ में आएगा कि दोस्तों कोई भी लाइन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कोई भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाता है। यानी आप जहां भी इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो तो यहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाएगा। चलो ये बात बहुत पक्की हो गई, समझ में आ गई। अब दोस्तों थोड़ा मैथमेटिकल होने वाला है। आप ये लाइन को पहले कंसीडर करो और ये लाइन, तो दोस्तों इसको मैं बोलूंगा आर पैरेलल, इसको मैं बोलूंगा आर परपेंडिकुलर। आपको लगे सर वो कैसे? शांति से दोस्तों इसमें से आप ध्यान से अपने हिसाब से, सपोज ये एंगल को मैंने थीटा बोल दी, ये आप एंगल समझ सकते हो, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये ट्रायंगल को OCP को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये C पॉइंट दिख रहे हो, ये O पॉइंट, और ये हो गया हमारा P पॉइंट। एंगल P के साइड बनाए तो ये P, दोस्तों ये आपका R है। देखना, जितना डायग्राम शांति से समझोगे उतनी जल्दी समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसके पोर्शन लिखा हो तो अगर मैं यहां पे cos थीटा अप्लाई करता हूं तो cos थीटा मतलब PC, यस और नो, अपॉन R। सो PC इज इक्वल टू R cos थीटा। PC ये देख सकते हो, ये वाला पोर्शन PC R cos थीटा, तो इसको मैंने बोला परपेंडिकुलर पोर्शन। चलो यही चीज आप cos की जगह पे sin थीटा अप्लाई करो, तो sin थीटा यानी सामने वाली साइड यानी OC अपॉन दिस यानी R। सो OC इज इक्वल टू R sin थीटा, यानी पैरेलल पोर्शन। आपको लगे सर ये डायग्राम, ये चीज तो कहीं भी नहीं समझाई, आपने क्यों एक्सप्लेन की? ये इसलिए एक्सप्लेन की कि आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब आपको पता चल गया इसकी तरफ जा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ आया, तो मैं एक काम करूं दोस्तों, वेलोसिटी को डिफाइन करूं तो ऐसा मैंने फॉर्मूला लिखा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। अब वो सही है कि गलत वो सोचना पड़ेगा। ओमेगा क्रॉस, अब बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, r यानी हमारा पोर्शन था OP, यस और नो? यस सर, R यानी OP। अब ओमेगा वैसा का वैसा OP को मैं, अभी आपने बोला ट्रायंगल मेथड से ड्रॉ करूं तो ये लाइन आ जाएगी,
यानी एक लाइन आई ओसी प्लस सीपी। तो मैंने क्या किया, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ट्रायंगुलर मेथड से। अब ध्यान से देखो दोस्तों, ओमेगा क्रॉस ओसी करूंगा, याद होगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मल्टीप्लाई एंड सेपरेट, मल्टीप्लाई एंड सेपरेट, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस सीपी। अब मजा आने वाली दोस्तों, ओमेगा की डायरेक्शन ऐसी है, देख सकते हो ओमेगा की डायरेक्शन, ओसी की डायरेक्शन भी ऐसी है, तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए तो साइन जीरो, आपका आंसर जीरो, यानी ये पोर्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वेलोसिटी के लिए कौन सा पोर्शन रिस्पॉन्सिबल आया, सीपी वाला। अब इसको ओमेगा सीपी का मतलब दोस्तों आप क्या ड्रॉ करते थे, ऐसा, अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड ले लू तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, या फिर v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये आपका मैग्नीट्यूड देगा, यानी इससे जो मिलेगा वो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, आंसर मिलेगा। और इससे जो मिलेगा दोस्तों, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, प्लीज 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 ये फॉर्मूला याद रखना, इससे जो मिलेगा वो हमें वेक्टर फॉर्मूला मिलेगा। तो अब आपको पता चला कि यस सर, ये जो पूरा समझ में आया, क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन काम में नहीं आ रहा, ये ओमेगा ऐसा है, सीपी ऐसा है, इसलिए मैंने इसको परपेंडिकुलर पोर्शन बोला। इसलिए दोस्तों परपेंडिकुलर पोर्शन रहेगा तो आपकी वेलोसिटी को आप ज्यादा समझ पाओगे, अच्छा मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो दोस्तों ये समझना है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी, बट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी टू एंगुलर वेलोसिटी। तो बोलो ये परफेक्टली समझ में आ गया क्यों हमने ओमेगा क्रॉस आर लिखा। कोई ऐसा बोले कि सर v इज इक्वल टू, क्या हम लोग r क्रॉस ओमेगा लिख सकते हैं? मैं बोलूंगा नहीं दोस्तों, इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। आप यही चीज को ट्रायंगल मेथड समझो, ये आपका r, ये आपका वेलोसिटी, अब देखो ये आपका ओमेगा। अब आपको याद होगा ट्रायंगल मेथड, आप ओमेगा से r में जाओ, रिपीट दोस्तों, ओमेगा से r में, तो आपकी वेलोसिटी अंदर है। रिपीट, कहां से कहां, ओमेगा से r, तो देख सकते हो मेरा थंब किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो मेरी वेलोसिटी आएगी। यानी राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से कंपलसरी ओमेगा क्रॉस आर लिखना पड़ेगा। अगर आपने आर क्रॉस ओमेगा लिखा तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगी, माइनस में आएगा तो आपका आंसर नेगेटिव है। तो प्लीज 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 नोट डाउन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट। ओमेगा पहले आएगा, बाद में आर आएगा। चलो सर ये परफेक्ट हो गया। अब टॉर्क का मतलब क्या दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसको लीनियर मोशन में अगर वो फोर्स काम करता है, वही चीज रोटेशन मोशन में टॉर्क, जिसे मैं टॉ सिंबल देने वाला हूं, टॉ या टाउ लिख सकते हो, ऐसे काम करेगा। आपने सभी लोगों ने दरवाजा देखा होगा, दरवाजा कैसे खुलता है, पुल एंड पुश लिखा होता है, तो ये लाइन फिक्स होती है, वहां से ये रोटेट हो रहा है, देख सकते हो आप ऐसे, स्लाइडर की बात नहीं कर रहा, ये रोटेट हो रहा है, तो एक लाइन फिक्स होगी और ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इसका मतलब वहां पे टॉर्क लग रहा है। अब इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं दोस्तों। हमने क्या किया, एक्स और वाई कंपोनेंट को ड्रॉ करना है, जिसलिए हम इजीली समझ पाए। एक ओरिजिन ले लो आप, जिससे आप रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हो। मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट कर दिया दोस्तों P, तो डायग्राम पे से आप OP लिखो, OP का मतलब उसका पोजीशन वेक्टर। चलो दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया, ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर, ये इस तरफ जाता है फ्यूचर। अगर कोई इस पे फोर्स लगा रहा है, ये हुआ मेरा फोर्स, ये मेरा F है ना, तो इसका मतलब F यानी फोर्स वेक्टर। अब क्या होगा, एंगल बिटवीन टू, ये आपका दोस्तों R था, एंड F, थीटा मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर R एंड वेक्टर F। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, इसके कारण समझ में आया कि टॉर्क को आप रिप्रेजेंट करोगे
आर क्रॉस एफ के हिसाब से। आपको लगे सर आपने बोला और हम ऐसा एज्यूम कर ले, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक काम करो, जिसपे फोर्स, यहाँ पे जो लाइन पे फोर्स लग रहा है इसे बोला जाएगा फोर्स लाइन या वर्क लाइन। ये पूरी फोर्स लाइन है, ये लाइन में फोर्स लग रहा है। तो आप ये डायग्राम सोचो बेटा, इसको आप क्यू नाम दे दें। तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो यहां भी जो किया वही कॉन्सेप्ट इधर आ रहा है, मजा आएगा। आप मैथमेटिक्स आ रहा है, ये एंगल थीटा। डायग्राम पे से आप मेरे को दो चीज सिखाओ। चलो अभी मैंने जैसा सीखा है वैसे पहले डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर दो, ऐसा ही। चलो ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये मेरा एंगल थीटा, ये मेरा आर ओ क्यू पी। दोस्तों ऐसा हमने ड्रॉ किया, इसका मतलब ये हो गया। हम लोग साइन थीटा अप्लाई करने जाए तो साइन थीटा मतलब ओ क्यू अपॉन आर। सो ओ क्यू मतलब आर साइन थीटा। दोस्तों बिल्कुल उसी तरह आप यहां पे कॉस थीटा अप्लाई करो। कॉस थीटा मतलब पी क्यू अपॉन आर। सो पी क्यू इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। दोस्तों ये चीज मैं इसलिए आपको अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आपके माइंड में जितना ये कंसेप्ट क्लियर होगा उतना जल्दी आप कैलकुलेट कर पाओगे। अब देखो कैसे यूज होगा। सर इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करो तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से आर एफ साइन थीटा। एफ को पहले लिख दो, आर साइन थीटा बाद में। तो सर एफ का मतलब क्या, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी ये तो हमारा फोर्स फिक्स हो जाएगा। अब देखो आर साइन थीटा मतलब क्या होगा, तो देखो ये आर साइन थीटा मतलब ये होगा आर साइन थीटा। यानी दोस्तों यहां पे मैं साइड में लिखूं तो ये मेरा पोर्शन OQ पोर्शन आएगा। इसका मतलब OQ का मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन रेफरेंस पॉइंट एंड फोर्स लाइन, इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रिपीट, इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए इसको बोला जाता है दोस्तों टॉर्क। ये पूरी की पूरी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका फॉर्मूला R क्रॉस F लिखा जाएगा। नई फिजिकल क्वांटिटी, चलो फास्ट दोस्तों यूनिट बनाना है। इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट न्यूटन, तो आपका यूनिट हुआ न्यूटन इंटू मीटर, या फिर उसको आप जूल बोल सकते हो। चलो ये चीज भी क्लियर। अब क्या हो सकता है, और आगे सोचो, और आगे सोचो। सर इसका MLT क्या होगा, M1 L2 T - 2। याद करो दोस्तों, ये हमारी पुरानी बात MLT फॉर्म। और आगे जाओ तो सर इससे आगे ये सोच सकता हूं तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो ये सोचो कि टॉर्क कब जीरो होगा, ये सोचो कि टॉर्क जीरो कब होगा, जब दोस्तों फोर्स ही नहीं लगाओगे। आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही नहीं लगाओगे तो रोटेशन मोशन नहीं होगा, लीनियर मोशन भी नहीं होगा, तो ये मोशन ही नहीं करेगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। दूसरी बात, आप फोर्स लगा रहे हो पर यहां पे लगा रहे हो, उस पॉइंट पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, क्या वो टॉर्क लगेगा, नहीं लगेगा। आप दरवाजा होता है, ये उसका फिक्स पॉइंट, यहां से दरवाजा खुलता है, आपका हैंडल इधर होता है। क्यों आपका हैंडल इधर नहीं दिया, वहीं पे जहां पे फिक्स पॉइंट है वहां पे हैंडल क्यों नहीं दिया। अब वहीं पे फोर्स लगाओगे तो सर R जीरो हो जाएगा, तो सर फोर्स नहीं लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा, आपका आंसर जीरो आ जाएगा। दूसरी बहुत बेहतरीन बात, थीटा इज इक्वल टू जीरो ले लो या 180 ले लो। आपको पता भी नहीं है कि जब आप दरवाजा खोलते हो तो इनडायरेक्टली टॉर्क समझ रहे हो, ये फिक्स लाइन, आप उसको पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो। दरवाजा ऐसे खोलते हो या फिर ऐसे खोलते हो, पर इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां से परपेंडिकुलर, देखो ये फिक्स पॉइंट, ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, आपको पता भी नहीं है ये परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। देखो ये लाइन ऐसी है, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स,
यस, तो थीटा इज इक्वल टू 90 रहेगा जब, तब दोस्तों टॉर्क आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अगर आपने इसको ऐसे खींचा या ऐसे खींचा तो दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि ये स्लाइडर नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा ये दो कॉन्सेप्ट जो बहुत ही बढ़िया है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क। ध्यान से देख लो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया दो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा और बहुत ही काम में आने वाला है।